नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। और आज हम एक खूबसूरत जातक कथा की बात करेंगे दुम्मेद जातक की। दुम्मेद जातक में आप आज एक बहुत ही बड़ा रहस्य से पर्दाफ़ाश भी खुलेगा पर्दाफ़ाश होगा। बेसिकली आपने नाम सुना होगा, लोग अक्सर हाँ, ये प्रचारित करते हैं कि बुद्ध से पहले यज्ञ हवन होते थे, पशु बलि होती थी। यज्ञ हवन वैदिक ब्राह्मण यज्ञ हवन करता था तो उसको ना बलि करते थे तो बुद्ध ने आके रोक दिया था। दरअसल इस तरह की जो फर्जी और फ़ालूदे वाली बातें बताई गई हैं उसकी ये पोल खोल देता है ये जातक कथा। दुम्मेद जातक कथा। बहुत ही गहराई से बहुत सारे लोगों ने इसका गलत इंटरप्रिटेशन भी किया हुआ है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरह से पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। एकदम साफ-साफ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। असल में बुद्धिज़्म में एक शब्द आता है तिविज्जा। और इसी शब्द को अनुवाद अक्सर हाँ, जो हिंदी अनुवादक होते हैं, वो उसका अनुवाद कर देते हैं 3 वेद। और इसी 3 वेद इस तरह के अनुवाद से लोगों में गलतफ़हमियाँ पहुँचती है। कुछ लोग उस 3 वेद का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं। तो इसमें भी अनुवादक ने जब 3 वेद लिखा है, तो वो 3 वेद का मतलब इनके तथाकथित ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ना होके बुद्धिज़्म में जो त्रिविद्या का मतलब समझा जाता है, वही होना चाहिए। लेकिन जानकारी की कमी और अनुवादक अगर ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी हो, तो वो आपका मटिया-मेट कर सकता है और इसी तरह से ये दुष्प्रचार भी किया गया, जो यहाँ पे पोल खुल जानी है। मैं पूरे डिटेल्स में दिखाऊँगा। तो ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। कुछ लोग बात करना चाह रहे थे, तो मैं बता दूँ कि इसमें 10 से 15 मिनट का जहाँ तक कथा बताई जाती है, फिर मैं आपको लिंक दूँगा। जो लोग भी जुड़कर बात करना चाह रहे थे, वो जुड़ के बात कर सकते हैं। अन्यथा फिर संडे को आपको मौका मिलेगा 7:30 बाद। तो चलें समय ना गँवाते हुए सीधे हम जातक कथा पे आते हैं। दुम्मेद जातक कथा क्या कहता है? तो जातक ये जेतवन की बात है और ये 50 नंबर जातक कथा है। तो इसमें बेसिकली जो तथागत हैं, उनके लोकोपकार के बारे में बताया गया है कि वो कितने लोगों को अंधविश्वास से, पाखंड से, कर्मकांड से, उस समय की जो भी मान्यता थी, उससे दूर किए थे। तो इसकी वर्तमान कथा जो है, वो दरअसल वही है जो महाकर्ण जातक में आएगी। 469 जातक कथा है, महाकर्ण जातक, उसमें ये कथा आनी है, वर्तमान कथा। उसमें यही है कि बुद्ध परिषद है, वो बैठी हुई है, वो आपस में बातें कर रही हैं और बताया जा रहा है कि तथागत यानी 10 बलधारी जो हैं, वो कितने-कितने योजन दूर जाकर कभी उँगली-मोल को सही करते हैं, तो न जाने कितने लोगों को उपदेश देते हैं, किस-किस तरह से लोगों का सुधार करते हैं, उसकी कुछ डिटेल उसमें बताई गई है। तो ये सारी बुद्ध परिषद जब बातें कर रही होती हैं, तब जब तथागत जो हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, ये कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूँ। बल्कि ये सारी बातें तो पहले भी हुई हैं, पहले भी सारे बोधिसत्वों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो ये अब एक अतीत कथा जो है वो बताई जाती है कि देखो पहले भी किस तरह से बोधिसत्वों ने समाज में कैसे सुधार किया हुआ था। तो इसमें वो दिखाया जाता है कि जो ब्रह्मदत्त आप नाम सुनते हो, बार-बार आप जो नाम सुनते रहते हो ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, राजा ब्रह्मदत्त, वो ब्रह्मदत्त की चर्चा यहाँ पे आती है। और ये ब्रह्मदत्त बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं हुँ, मैं बता देता हूँ। इसमें आता है कि उनके जन्म का जैसे बनारस में आप जानते हैं कि बनारस के राजा के रूप में बनते हैं। तो वो कहते हैं कि बोधिसत्व ने उस राजा की पटनारी जो ब्रह्मदत्त का बेटा है, मतलब उनकी जो पटरानी पटरानी कहा जाता है कि कई सारी रानियाँ होती थी राजाओं की पहले, तो उनमें से जो मुख्य रानी होती थी उसको पटरानी कहते थे। और जो पटरानी होती थी उसके ही
जो बड़ा बच्चा होता था या उसका जो बच्चा होता था या जो भी योग्य बच्चा होता था, उसके राजा बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते थे। 99.9% चांसेस रहता था कि वही पटरानी का बच्चा ही राजा बनेगा। तो ये पटरानी के कोख से उस समय बोधिसत्व जन्म लेते हैं। तो अब वो उनका नामकरण क्या होता है, माता की कोख से निकलने पर नाम ग्रहण के दिन नाम ब्रह्मदत्त कुमार रखा गया। अब देखिए उनका नाम क्या रखा जा रहा है, तो ब्रह्मदत्त कुमार उनका नाम रखा जा रहा है। तो आज आपको ये पता चलेगा कि ब्रह्मदत्त नाम किस तरह से पड़ा हुआ है और जब वह 16 वर्ष के हो गए तो तक्षशिला जाकर सीख कर तक्षशिला भेजा जाता है। 16 साल जब हो जाते हैं, तो वो मतलब तक्षशिला में विद्या सीखते हैं। कौन-कौन सी विद्या सीखते हैं? तो तेविद्या यानी 3 तरह की विद्याएँ सीखते हैं। अब ये जो तीनों विद्या है ना, इसका अनुवादक जो है तेविद्या शब्द को ज़्यादातर लोग 3 वेद लिखते हैं, तीनों वेदों को और 18 विद्याओं में पूर्णता प्राप्त की। तो जब ये शब्द मिलता है, तो इसको ही लोग क्या समझते हैं कि तक्षशिला में 3 वेद की पढ़ाई होती थी। अबे धूर्तो! एक बात बताओ 3 वेद की तो चौथा वेद कहाँ था? और जो व्यक्ति पढ़ने गया है, वो तो खुद बोधिसत्व है। जो व्यक्ति पढ़ने जा रहे हैं, वो बोधिसत्व है। और तक्षशिला तो पूरी तरह से बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड विश्वविद्यालय आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि धूर्त गैंग जो है, गोबर गोमूत्र गैंग जो है, किस तरह से बुद्धिज़्म की बातों का गलत मीनिंग निकाल के पहले गलत अनुवाद करता है और फिर उसका गलत मीनिंग निकाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो ये जो तीनों वेद शब्द है ना, इसको बेसिकली त्रिविद्या कहते हैं या 3 विद्या कहते हैं। यही 3 विद्या को 3 वेद भी कहा जाता है क्योंकि वेद शब्द पाली का है, तो वेद शब्द भी अनुवाद किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है। तो सवाल ये है कि फिर ये तीनों वेद का मतलब क्या है? तो उसके लिए मैं आपको वेनसॉन्ग के नोट्स दिखाता हूँ, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है, 80 साल का व्यक्ति है वो भी बुद्धिज़्म में जाता है बुढ़ापे में और वो 3 विद्या में पूर्णता प्राप्त करता है। जैसे यहाँ आप देखें 3 वर्ष के कठिन परिश्रम से उसने तीनों पिटकों के यानी त्रिपिटक जो होते हैं के गुण आशय को मनन करके सांसारिक काम-काजों का परित्याग कर दिया। और त्रिविद्या को प्राप्त कर लिया। तो ये जो 3 वेद है वो बेसिकली ये त्रिविद्या को प्राप्त करने की कला है। तो ये त्रिविद्या क्या है? तो यहाँ 1 नंबर में आप देख सकते हैं त्रिविद्या में माना जाता है संसार की अनित्यता का बोध। यानी संसार नियत नहीं है, अनित्य है। ठीक है ना? कोई भी चीज़ आप सोचते हैं कि ये स्टेबल है। आज आप खुश हैं, सोचते हैं कि हमेशा खुश रहूँगा, गलत है। आज आप दुखी हैं, आप सोच रहे हैं कि आप हमेशा दुखी रहेंगे, ये भी गलत है। अनित्य है, कोई हमेशा जो चीज़ें हैं वो बढ़ते रहती हैं, घटते रहती हैं। दुःख क्या है? दूसरा जो पॉइंट है 3 इन जो 3 विद्या होती है, 3 जो वेद होते हैं इसमें आप ये चीज़ें सीखते हैं, अनित्यता का बोध सीखते हैं, दुःख क्या है वो सीखते हैं, आत्मा, अनात्मा क्या है वो चीज़ें आप जानते हैं। इन्हीं 3 विषयों का वर्णन है इस त्रिविद्या में जो सीखा जाता है। तो वो जाते हैं, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालयों में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो वहाँ पे भी उनको ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह से वो शिक्षा लेकिन लोग क्या करते हैं कि इसका अनुवाद किस तरह से कर देते हैं कि देखो 3 विद्या अगर बुद्धिज़्म में कोई सीख रहा है, जैसे यहाँ पे भी क्या प्रसंग है कि 3 साल वो स्टडी करता है, देन फिर त्रिविद्या को प्राप्त करता है 3 वेद को और यहाँ पे भी जो दुम्मेद हैं, मतलब जो ब्रह्मदत्त हैं, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाके यही 3 विद्या को प्राप्त करते हैं और देखिए 16 साल के तक्षशिला में जाकर ये विद्या सीखते हैं। देखिए कौन-सी ये विद्या है? एक हुई आपके ये 3 वेद की और इनके यहाँ वेद क्या होता है? बताएँ तो? इनके यहाँ तो एक तो 4 वेद होते हैं, दूसरी चीज़ की वेदों की शाखाएँ होती हैं, चौथी चीज़ की तक्षशिला से इनका कुछ लेना-देना नहीं है, ना इनकी किसी किताब में तक्षशिला का मेंशन है। खैर, तो ये 18 विद्या की पूर्णता प्राप्त करते हैं, फिर वो आते हैं अपने पिता के पास, उनको युवराज बना दिया जाता है, उपराज, जिसको आजकल युवराज कहा जाता है। यही उपराज जो है, आजकल शब्द बन गया है युवराज। तो उस समय वाराणसी के जितने भी जो लोग थे, वो क्या करते थे ना कि खूब पूजा-पाठ करते थे। जैसे प्रकृति पूजक लोग थे ना उस समय, तो प्रकृति की कैसे पूजा करते थे, तो उनको क्या लगता था कि जो अ वो है, ईश्वर है, वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही है। उनको ऐसा लगता था कि जैसे हमें भूख लगती है,
तो इंसानों का 2 ही चीज़ थी, जीव-जंतुओं को भी देखेंगे वो सुबह उठता है, खाने-पीने की चिंता करता है, फिर आराम से सोता है, मस्त रहता है और ऋतुकाल में बच्चे पैदा करता है, यही जीव-जंतुओं का काम था। इंसान भी ऐसे ही सोचता था। वो क्या सोचता था कि ईश्वर जो है उसको अगर भूख हम अच्छा खाना देंगे, अच्छा उसका फ़ेवरेट चीज़ देंगे और जैसे इंसानों को मुर्ग मुसल्लम तरह-तरह के जीव-जंतु पसंद आते हैं, तो ईश्वर को भी ना जीव-जंतु बड़े पसंद आते हैं। तो वो क्या करता था कि बलि चढ़ाता था। वो क्या करता था भेड़ों को मारेगा, बकरी मारेगा, मुर्गे मारेगा, सूअर मारेगा, मार-मार के उनको चढ़ाता था। तो ये सारी चीज़ें मारकर नाना प्रकार के पुष्प, गंधों और मांस रक्त के साथ बलि कर्म करते थे। यहाँ पे यज्ञ हवन कंड की बात नहीं आती है, बल्कि वो बलि कर्म की बात करते थे। वो क्या करते थे, जाते थे पेड़ के पास, सोचते थे ना इस पेड़ पे ही देवता बसते हैं। आप देखे होंगे कि हमेशा बुद्धिज़्म में भी पेड़ की आता है ना, ये पेड़ को मानना सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है। तो मानते तो लोग पेड़ को थे, लेकिन किस तरह से क्या सोचते थे कि पेड़ों पे कोई देवता-वेवता का वास होगा और इनको जो है ना हम ये जीव-जंतुओं को मारेंगे तो वो खुश होगा हमसे, इस तरह से था। तो ये जो प्रक्रिया थी ना बलि चढ़ाने की, इसी प्रक्रिया को ही यश्न कहा गया है बुद्धिज़्म में या यज्ञ कहा गया है। इसका वैदिक से कुछ भी लेना-देना नहीं है दोस्तों। पाली में जो शब्द आता है यज्ञ वो इसी बलि प्रक्रिया का है कि जब वो क्या करते थे कि सोचते थे कि हाँ, ईश्वर जो है ईश्वर को ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या करते थे कि वो बलि चढ़ाते थे, बलि कर्म करते थे। अब बलि कर्म को कहते थे कि हमने यज्ञ किया या यश्न किया, ये काम कहते थे। लोगों ने क्या किया है इस शब्द को उठा के यज्ञ को, यश्न को उठा के जो तथाकथित आज का जो वैदिक है, उससे जोड़ दिया कि वैदिकों के यज्ञ हवन होते थे, ये होते थे, वो होते थे और इससे ही लोगों में गलतफ़हमियाँ फैल गई। अब जैसे आप देखेंगे शतवाहन का इंस्क्रिप्शन देखेंगे, तो शतवाहन के इंस्क्रिप्शन में पाली-पाकित में लिखे हुए हैं। और पाली-पाकित में इंस्क्रिप्शन है और उसमें भी यज्ञ शब्द प्रयोग हुआ है, उसको ये उठा के तुरंत ही अपना बाप खोजने लगेगा उसमें, कि अरे! सतवाहन तो भले बुद्धिस्ट था तो क्या हुआ वो भी यज्ञ कराता था। गुप्त वंश भी यज्ञ कराता था, यजन कराता था। अबे गधों पहले समझ तो लो कि बुद्धिज़्म में जो शब्दावलियाँ होती हैं, उसके एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या होते हैं। तो बुद्धिज़्म में आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर से ये, वे देवताओं को नमस्कार करते थे। बहुत सी भेड़, बकरी, मुर्गे, सूअर आदि को मारकर नाना प्रकार के पुष्प गंधों से तथा रक्त मांस के साथ बलि कर्म करते थे। ये यज्ञ हवन ब्राह्मणों को बैठा के ऋग्वेद पढ़ना, यजुर्वेद पढ़ना, सामवेद पढ़ना, ये आह्वान करना, ये सब नहीं होता था मेरे दोस्तों। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। लोगों के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण क्या करते हैं ये लोग अक्सरहा बुद्धिज़्म की चीज़ों का गलत मीनिंग निकाल के तथाकथित वैदिक और इसमें सब लोग भ्रमित हैं। किसी भी व्यक्ति ने डिटेलिंग्स में ध्यान नहीं दिया जिसके कारण से गलतफ़हमियाँ फैल गई। ख़ैर, अब आगे क्या होता है कि जो बोधिसत्व हैं, वो वहाँ से तक्षशिला से पढ़ के आते हैं और क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो तो खूब बलि-वलि खूब चढ़ाते हैं। खूब बलि चढ़ाते हैं। तथागत यही तो बता रहे हैं कि देखो मैं पहली बार थोड़े कर रहा हूँ। पहले भी बोधिसत्वों ने बलि को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि इस समय देवताओं की भक्ति में बहुत प्राण वध करते हैं। साधारण लोग अधिकांश तौर पर अधर्म से ही नियुक्त हैं। मैं पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर किसी को बिना कष्ट दिए से ही किसी को प्राण वध न करने दूँगा। वो बोलते हैं कि मैं एक ऐसा उपाय बोधिसत्व है ना, वो कहते हैं मैं एक ऐसा उपाय निकालूँगा। अब ये देखिए राजा का कर्तव्य आप देखिए। बुद्धिज़्म की कहानियों में हमेशा ही जो राजा है उसको एक डेडिकेशन दिया गया है कि प्रजा अधार्मिक हो सकती है। प्रजा ज अधार्मिक का मतलब जीव-जंतुओं को मारना कर्मकांड करना ये सब अधार्मिक चीज़ें होती हैं। कर्मकांड करना, पूजा-पाठ करना ये सब अधार्मिक कार्य हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि राजा को क्या करना है, लोगों को सही रास्ते पर लाना है। ब्राह्मणिकल ग्रंथों में और बुद्धिज़्म की जातकों में या बुद्धिज़्म की कथाओं में ये बेसिक अंतर है। बुद्धिज़्म में राजा को बताता है कि तुमको प्रजा को सुधारना है क्योंकि तुम्हारे पास पावर है। जबकि ब्राह्मणिज़्म में क्या दिखाता है कि राम हो या कृष्ण हो, ये ब्राह्मणों के गुलाम हैं और ब्राह्मण जैसा-जैसा चाहेगा वैसा आँख मूंद के कठपुतली की तरह करते हैं।
जैसे राम से सम्मुख वध कराया जाता है, राम को जंगल ले जाया जाता है, जंगल में जितने वनवासी हैं, वो सबको तीर धनुष से मार रहा है, राक्षस बता-बता के मारे जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं। तो राम जो-जो ये ब्राह्मण कह रहा है, वो किए जा रहा है। जबकि इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि लोग तो खुश करने के लिए जो देवता है, देवता किसको मानते थे? पेड़-वेड़ों को, प्रकृति पूजक थे, उसको मानते थे, सोचते प्रकृति। आज भी आप देखेंगे तो वनवासियों में या जो आदिवासी लोग हैं, दुनिया के विभिन्न कोनों में, वो लोग बलि चढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में ये प्रथा पाई गई है। इसका वैदिक से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वो तो इंसान को भी पकड़ लेते थे बाहरी, उसको भी पकड़ के बलि चढ़ा देते थे, नर बलि चढ़ा देते थे। तो ये क्या सोचता है कि मैं जिस दिन राजा पढ़ के आया था बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय से, तो उस समय तो तथागत नहीं थे, लेकिन तथागत के पहले के जो पूर्व बुद्ध चले आ रहे थे, उनकी जो स्टडी होती थी, जिससे उनको ज्ञान हो गया था। अब यहाँ से ये चीज़ भी आप पकड़ सकते हैं कि अगर किसी ने ती वेद की पढ़ाई करके आए होते वो, अब वेद में, तो ये बलि प्रथा का विरोध क्यों करते? आप इससे भी समझ सकते हैं क्योंकि वेदों में इनके तो जो 4 वेद हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि बलि ही करना है, पूरा बलि ही बलि है। तो ये विरोध क्यों करते? तो ये बोधिसत्व हैं बेसिकली क्योंकि वो बुद्धिज़्म की बातें चल रही हैं। तो अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि मैं बिना किसी की हत्या किए हुए, किसी को, क्योंकि बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म में हत्या करने को जायज़ नहीं माना जाता है और मैं कुछ ऐसा पॉइंट निकालूँगा जिससे कि मैं लोगों में प्राणवध या बलि प्रथा को रुकवा दूँ। तो वो क्या करते हैं, एक दिन घर से बाहर उनको पता चलता है कि पिताजी बीमार हैं, अब ज़्यादा समय तो रहेंगे नहीं। वो क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, जाते हैं और वो जो भारी बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ को शुभ माना जाता था। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। उस वृक्ष में रहने वाले देवता से पुत्र-पुत्री, यश, धन आदि चाहते थे, सो उससे माँगते थे। वही पेड़ जो था, वहीं पे ले जाकर जीव-जंतु काटते थे। यहाँ पे कहीं भी यज्ञ-हवन की बात नहीं आई है। लेकिन इसी पेड़ के नीचे जो ये जो बलि-वलि चढ़ाई जाती थी, उसी को यज्ञ कहा जाता था, यज्ञ कहा जाता था या यश्न कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों। तो अब क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग, हज़ारों-हज़ारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उन सब के बीच वो जाते हैं और रथ से उतरते हैं, वृक्ष के पास जाते हैं और जाकर जो फूल वग़ैरह है उसको उस पर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, जो भी करते हैं। जल भी अभिषेक करते हैं। आज भी देखेंगे बहुत सारे लोग पेड़ के पास जाके जल डालते हैं। चलो वो तो ठीक है, अगर सही जल है तो पेड़ को कम से कम पानी तो मिल रहा है उसको, भोजन तो मिल रहा है। उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। आज भी बुद्धिस्ट लोग पेड़ के पीछे घूमते हैं, आप देखे होंगे चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार उस देवता का भक्त बन उसे नमस्कार किया, उसको दिखाते हैं कि मैं देखो आप ही लोगों के जैसा हूँ और जैसा-जैसा आप लोग करते हो वही मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कतई मतलब नहीं है कि ये जो है वो भक्ति में जा रहे हैं, बल्कि वो ये उन लोगों के बीच में ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आप ही लोगों के जैसा हूँ, बिल्कुल भी अलग नहीं हूँ, आप लोगों की सोच से बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक, बिल्कुल आप ही की तरह सोच रखता हूँ मैं, आप में से ही एक हूँ। पहले लोगों को ये मैसेज देते हैं और फिर नमस्कार करते हैं और फिर रथ पर चढ़कर नगर को जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि बीच-बीच में वो कभी-कभी फिर पेड़ के पास चले जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। माइंड में क्या चल रहा है कि लोगों में को मैं बिना किसी दंड दिए सुधार दूँगा। तो बीच-बीच में पेड़ के पास जाया करते थे और लोगों के बीच जब भी भीड़ देखते थे, जाते थे, नमस्कार-वमस्कार करके आते थे। लोगों को लगता था कि हाँ, ये हम ही लोगों की तरह प्रॉपर आदमी हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, उनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, अब ये राजपद पर आ जाते हैं क्योंकि पटरानी के बेटे थे, राजा बन जाते। तो जब राजा बन जाते हैं, तो देखिए क्या करते हैं, उन्होंने राज्य पद पर प्रतिष्ठित हो 4 आगातियों से 10 राजधर्मों के विरुद्ध न जा धर्मपूर्वक राज करते हुए सोचा, मेरी इच्छा पूरी हुई, मैं राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। अब वो क्या करते हैं कि ये जो लोगों के बीच में जाते थे ना बार-बार पेड़ पर, तो वो क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे कहता है, अब मैंने पहले की बात सोची पूरा करूँगा, अमात्यों तथा ब्राह्मण गृहपति आदि को एकत्र करा, उन्हें संबोधित किया, भो क्या आप जानते हैं मुझे राज्य क्यों मिला? अब देखो यहाँ शब्द जो आया है अमात्यों तथा ब्राह्मण, ये बमन-शमन का ही प्रतीक है। यहाँ पे कॉमा देकर तथा ये जो शब्द आता है ना बुद्धिज़्म में बमन और शमन, तो बमन-शमन को यहाँ भी अनुवादक ने क्या किया है, अमात्यों तथा ब्राह्मण कर दिया है। जबकि ये विद्वान होगा,
आप एक भी रह सकते हैं कि जो उसमें के मंत्री विद्वान लोग थे दरबार के वो चीज़, अनुवादक ने क्या किया, ब्राह्मण जैसा कि आप जानते हैं, बमन को अक्सर ब्राह्मण अनुवाद किया जाता है। तो कहता है गृहपति आदि को एकत्रित करवा उन्हें संबोधित किया हो, क्या आप जानते हैं मुझे राज्य क्यों मिला? तो बोलते हैं देव नहीं जानते, राजा को देव भी कहा जाता था। तो क्या मुझे अमुक वड वृक्ष को, वो जो वड वृक्ष है या बरगद का जो पेड़ है, गंध आदि से पूजते, आज भी लोग बरगद को पूजते हैं गाँव में जाइएगा तो, ये प्रथा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। तो पूजते हैं तथा हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए देखा है, बोलते हैं सब लोगों से, बताओ आप लोग मुझे देखे हो? बरगद पेड़ पर मैं जाता था, नमस्कार करता था, पूजा करता था, देखते थे ना आप लोग? कहते हैं, "हाँ।" हाँ, देव देखा है। तो मैंने एक्चुअली में ना वहाँ मिन्नत माँगी थी। कहते हैं जो राजा हैं प्रियदत्त कि देखो मैंने ना मन्नत माँगी थी और मन्नत पता है क्या माँगी थी? मैंने कहा था मुझे जब राज्य मिलेगा ना, तो मैं तुम्हारे निमित्त जो है बलि दूँगा मैं, बलि कर्म करूँगा। और बोलते हैं कि ये राज्य ना मुझे उसी मिन्नत के कारण मिला है। जैसा आज भी आप लोगों को देखते होंगे। आज भी लोग जाते हैं, कहते हैं ये चीज़ हमारा हो गया, हम मिन्नत माँगे थे हो गया। तो यहाँ पे भी ये यही बात कह रहे हैं और लोगों को लग रहा है, बिलीव हो रहा है कि वाक़ई में हाँ, ये तो जाते तो थे वहाँ पे जाके कहते थे, आज कह भी रहे हैं। पक्का राजा झूठ काहे बोलेंगे? एकदम सही बोल रहे हैं, इनको मिन्नत के कारण ही राज्य मिला है। तो कहते हैं अब तुम लोग तैयारी कराओ, अब मैं करूँगा बलि। ठीक है? अब मैं बलि करूँगा। तो सब लोग में वो आ जाता है कि हाँ, हाँ, हम लोग भी मिन्नत के लिए बलि करते थे। देखिए राजा भी मिन्नत माँगे हैं, अब बलि देंगे ये, बलि देंगे। तो मैंने देवता को प्रार्थना करते हुए अब बताते हैं कि देखो मिन्नत क्या माँगी थी मैंने। मैंने मिन्नत माँगी थी कि मेरे राज्य में जो भी हिंसा आदि 5 दुःशील कर्म तथा 10 अकुशल कर्म करते हुए जो लोग भी रहते हैं, उन्हें मारकर उनकी आँत की वति, रक्त, मांस आदि से बलि कर्म करूँगा। तो ये मुनादी करवा दो। अब वो कहते हैं कि जो भी उनके हिंसा करता है, हत्या कर देता है, चोरी-डकैती करता है, व्यभिचार, ये जो चीज़ है जिससे विरत रहने की शिक्षा दी गई है बुद्धिज़्म में और वो वही सारी चीज़ें जो हैं, जो करता है और जिसको मतलब 5 दुःशील कह सकते हैं, 10 अकुशल कर्म बताया गया है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब वही सारी चीज़ें करता है, तो ऐसे सब लोगों की मैं बलि करूँगा मैं। उनकी आँतें निकलवाऊँगा, उसके रक्त-मांस से ये बलि कर्म करूँगा मैं। तो तुम लोग मुनादी करा दो यानी कि ढोल नगाड़े बजवा दो, ढिढोरा पिटवाओ पूरे शहर में, पूरे राज्य में कि हमारे राजा ने उपराज रहते ही मिन्नत माँगी थी। ये मिन्नत माँगी थी। ठीक है? मिन्नत माँगी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा तो जो मेरे राज्य में दुःशील होंगे, उन सबको मार के बलि कर्म करूँगा। सो नगरवासी जान ले कि अब वह 5 प्रकार तथा 10 प्रकार के दुष्कर्म करने वाले 1000 जनों को मरवाकर उनके हृदय, मांस आदि निकाल कर या लिवाकर उससे देवता का बलि कर्म करने का इच्छुक हूँ। सो अब लगाकर दुष्शील कर्मों में अनुरक्त रहेंगे, उनके सब मारकर यज्ञ करके मिन्नत से मुक्त होऊँगा। तो ये बात जो है ऐलान करवा देते हैं। अब सारे के सारे शहर में बवाला कट जाता है। सब लोग तो जानते थे कि हाँ भाई मिन्नत तो हम लोग भी जाके माँगते थे और हम लोग क्या करते थे जीव-जंतुओं को मारते थे देवता को खुश करने के लिए। हम कहते थे कि सूअर काटेंगे तो सूअर ले जाके काटते थे मुर्गा। अब ये तो राजा है भाई, ये तो कहा है कि और ये तो सज्जन लोगों को मार भी नहीं रहा है। ये तो उन्हीं लोगों को मारने की बात कर रहा है जो इस तरह के गलत काम करते थे, उन्हीं की बलि चढ़ाने की बात कर रहा है। तो जो अच्छे लोग थे वो तो तुरंत राज़ी भी, हाँ ठीक है, ठीक है। जो खराब थे उनमें अब आ गया वो दिक्कत और जो बीच में थे उनको भी दिक्कत आ गई कहीं हम भी ना फँस जाएँ 1000 लोगों के चक्कर में। हुँ। अब जब वो ये बात कहता है तो देखें इसको क्या कहा गया है पाली में दुम्मेदान सहसेन यज्जो यय्यो में उपयाचितो इदाही शोह याजिस्यामि बहु अधमिको जनो। तो ये जो बलि कर्म था ना बलि देने की इसी को यज कहा गया है। यहाँ देखिए सहसेन यानी हजारों जो लोग हैं जिनकी बलि दी जाएगी यज यय यो यहाँ यजिस्यामि लिखा हुआ है। लिखा पाली में है लेकिन इसमें यही जो बलि चढ़ाने की जो प्रथा थी ना पाली में इसी को यज कहा जाता था। आज का जो अनुवादक है, आज के शब्द में एक्चुअल में पाली के शब्द ही आगे पढ़े हैं। तो ब्राह्मणों ने जब अपने ये जो काल्पनिक यज्ञ हवन कुंड की जब रचना की है, उसको भी उसने यज्ञ ही कहा।
जैसे उसने बुद्धिज़्म के बोधिसत्वों को अपना देवी-देवता बना लिया। अब बताइए उस समय कौन ब्रह्मा, विष्णु, शिव थे जिसकी बलि चढ़ाई जाती थी? बताइए। क्या ब्राह्मणों ने कहीं आपको पढ़ाया है कि पहले हमारे तो शंकर जी होते थे, विष्णु होते थे, हमारे राम होते थे, कृष्ण होते थे, इनको हम लोग बलि चढ़ाते थे। पढ़ा है आपने कभी? ये तो कहेगा और उल्टे कहेगा कि नहीं-नहीं हम तो शाकाहार की बात करते हैं, ये करते हैं। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो देवता हैं उनको सारे के सारे बरगद पेड़ के नीचे बात चल रही है बलि चढ़ाने की। क्या ब्राह्मणों में ये बात है कि बरगद के नीचे पेड़ चढ़ाना है? नहीं, वो कहते हैं अग्निकुंड। आग खोलेंगे, उसके भीतर लकड़ी डालेंगे, घी डालेंगे और जलाएँगे तब ये बलि की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो बलि प्रथा है बुद्धिज़्म में दोस्तों, ये बेसिक अंतर आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इन धूर्तों ने जहाँ कहीं हल्की-सी भी गुंजाइश खोजी है बुद्धिज़्म के शब्दों में, तो बहुजन स लोग तो पढ़े हैं नहीं, वो तुरंत मुँह मार लेगा, तुरंत अपना 11वाँ नियम के पिताजी बुद्धिज़्म में खोजेगा और हम बहुजन जो हैं उसको उठा के दे देते हैं, "हाँ भैया, हाँ, तू ही था, तू ही था, तू ही था।" ऐसा नहीं करना है, इतिहास गड़बड़ हो जाएगा। हमें सही इतिहास से सही चीज़ें लेकर आना है। तो यहाँ जो ये यज शब्द है, जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न था, कौन-सी नौयानिका कौन-सी एक रानी थी सतवाहन साम्राज्य की, जो लोग पूछ रहे थे कि सर महाराष्ट्र में तो उनका एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें यजन लिखा हुआ है, तो यज्ञ कैसे था? पाली में ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे ये जो बात आती है ना, जो बलियों की जो बात आती है बुद्धिज़्म में, तो ये पुरानी प्रथा थी। लोग करते थे और उसको ही सुधार कर रहा था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो लोग किसी वैदिक को मानने वाले थे या किसी ब्राह्मणवादी गैंग को मानने वाले थे, बल्कि वो लोग भी बुद्धिज़्म के शमन परंपरा के ही लोग थे। लेकिन उनमें कुछ जो अंधविश्वास और कर्मकांड था, वो इस तरह से था जैसे दुनिया के हर कोने में आदिवासियों में पाया गया है कि वो लोग जो जो बरगद को इसको जो सोचते थे पावरफुल, उसको बलि चढ़ाने की बात करते थे। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये ऐलान कराते हैं कि मैं 1000 ऐसे लोगों की बलि चढ़ाऊँगा, हज़ारों लोगों की। देखिए ऐसे सहस्त्र दुर्बुद्धि मनुष्यों की बलि देकर ये जो यज्ञ है ना, यज्ञ करने की मिन्नत मानी थी। तो ये यज्ञ मतलब क्या है? ये बलि देकर जो शब्द है ना, ये ब्रैकेट में दिया गया है, यज्ञ के लिए ये शब्द है। ठीक है? मतलब सहस्त्र दुर्बुद्धि मनुष्यों को बलि देकर कहिए या यज्ञ करने की मिन्नत की थी, यानी ये जो यहाँ पे यज्ञ शब्द आया है, ये शब्द ही है बलि देना। बुद्धिज़्म में यज्ञ का मतलब होता था बलि देना। इन धूर्तों ने यज्ञ का मतलब पहले यज्ञ किया और फिर उस यज्ञ शब्द को क्या बता दिया कि ब्राह्मणों में जो आग खोद के जला के या घी-वी डाल के या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद मंत्र जो पढ़ते हैं, उ वाला यज्ञ की बात, वो वाला यज्ञ नहीं है मेरे दोस्तों। एकदम क्लियर कट यहाँ से आप लोग जिसको भी आज तक कन्फ्यूजन था, वो अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। तो बुद्धिज़्म में ये मतलब होता है यज्ञ का। अब ये बातें आ जाती हैं तो कहते हैं अमात्यों ने बोधिसत्व का वचन सुन देव अच्छा कह 12 योजन के बनारसी नगर में मुनादी करवा दी। अब 1 योजन का मतलब जो है बुद्धिज़्म में 13 से 14 किलोमीटर होता है। समझ ना? तो ये कहते हैं 12 योजन पूरा-पूरा बनारस जो शहर था सब में मुनादी करवा दी, रिरोड़ा पीट दिया गया। मुनादी की आज्ञा सुनकर एक भी दुष्शील कर्म करने वाला आदमी न रहा। समझ रहे हैं ना? एक भी हर व्यक्ति जो जो भी इस तरह की धूर्तता करता था, सब के सब जो हैं अपना-अपना धूर्ततापन छोड़ दिए। एक भी व्यक्ति जिसको लग रहा था कि भाई साहब हम तो हमको तो निपटा देगा, हमको तो दे देगा, हमारी तो बलि ही चढ़वा देगा ये। ठीक है? तो वो सब के सब जो हैं छोड़ दिए हैं और वो पंचशील वगैरह जो हैं, वो जितने भी 5 अकुशल कर्म थे, 10 जो निषिद्ध कार्य थे, वो सब के सब जो हैं, वो हो गए, सही हो गए। जो ये सब काम करते थे, दुःशील करने वाला आदमी न रहा। सो जब तक बोधिसत्व राज्य करते रहें, तब तक एक आदमी भी 5 व 10 प्रकार के कुकर्मों में से किसी एक कर्म को करता हुआ न दिखाई दिया। सीधे बोल दिए जो ये करता दिखाई देगा उसकी तो हम मिन्नत माँगे हैं, उस पे तो हम बलि चढ़ा रहे हैं भाई उसकी। इस प्रकार बोधिसत्व किसी एक भी आदमी को कष्ट ना देकर किसी को भी कष्ट नहीं दिए। जो ये धूर्तता करता था, वो सीधे ऐलान करा दिया ना कि जो भी ऐसा काम करते हुए पकड़ा जाए, उसको लेके आना भाई, उसकी हम चढ़ा देंगे बलि। अब यहाँ पे कष्ट न दे, सकल राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते हुए, अपने आप भी दान आदि पुण्य करते हुए, जीवन के अंत में अपनी परिसिद्ध को ले देवनगर की पूर्ति करते हुए वो चले गए। तो यहाँ पे
वो यही चीज़ दिखाई जा रही है कि किस तरह से वो सदाचार का पालन करते हैं, बोधिसत्व हैं। अब इसमें गड़बड़ी क्या होती है इस दुम्मेद जातक कथा को ब्रह्मनिज़्म ने कैसे इस्तेमाल किया, तो पहले आपको ये नहीं बताएगा कि ये बोधिसत्व हैं ब्रह्मदत्त। ये तो जातकों के सबसे बड़े राजा हैं, ब्रह्मदत्त और यही ये बोधिसत्व हैं। तो इनमें पहले दिखाएगा कि देखो तक्षशिला में पढ़ने की बात आई है, वो देखो 3 वेद पढ़े हैं, तो ये 3 वेद अनुवाद है, तेविज्जा है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो अनित्यता, दुःख क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, उसकी बात वहाँ पे पढ़ाई जाती है, न कि इनका। फिर वो पढ़ के आते हैं तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, सबकी बलि प्रथा को रोक लगवाते हैं। तो यहाँ पे बलि प्रथा को जो यज्ञ शब्द प्रयोग किया गया है पाली में, उसको ब्राह्मणों ने अपना यज्ञ घोषित किया। पहले कहा देखो 3 वेद, अब देखो कितनी गँवार भरी बात है। कह रहा है कि वो 3 वेद पढ़ने गया था, 3 वेद पढ़ के आया तो बलि प्रथा रुकवा दिया। कितनी गँवारों जैसी मूर्खता भरी बात है। अबे जो जो बलि जो यज्ञ करेगा तो वो यज्ञ में बलि चढ़ाएगा, वो बलि को ही रुकवा दे रहा है। तो ये किस आप सोचिए कि ठीक उल्टी मीनिंग को भी इन लोगों ने किस तरह से प्रचार किया है कि ये जातक कथा में इनके वेद की बातें चल रही है और वैदिक पशु बलि की बात चल रही है। तो इंटरप्रिटेशन जो है सही से ना होने के कारण, सही से टिकाए ना होने के कारण, सही से अनुवादक ना होने के कारण से ही अपने लोग भी गलत चीज़ों में फँस जाते हैं। इनकी मूर्खतापूर्ण चीज़ों को सही समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो गए तो तथागत जो है वो यही बोलते हैं कि शास्ता ने भिक्षुओं न केवल अभी तथागत लोग का उपचार करते थे, पहले भी किया है। धर्म देशनाला मेल मिलाकर वही बोलते हैं कि जो अब की परिषद है, ये बुद्ध परिषद उस समय की थी और वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त तो मैं ही था। तो चलिए अब मैं लिंक दे देता हूँ, कुछ साथी जो जुड़कर बात करना चाह रहे थे, जिन्होंने कहा था कि अ, वो बात करेंगे, जिनको मैंने समय भी दिया था, उनसे मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जुड़ के अपनी बातें रख सकते हैं, लाइव है, लाइव में आप अपनी बातें रख सकते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सबको पता है कि हम लोग जो भी कमेंट आता है उसको प्रॉपर पढ़ा जाता है, देखा जाता है, बिल्कुल भी आपका लिखना किसी भी तरह से वो असफल नहीं होता है, बल्कि आप जो भी लिखते हैं, वो पूरी तरह से हर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसीलिए आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, अपनी बातों को लिखिए, ठीक है ना? कहा जाता है कि आप अपनी बातों को जब लिखते हैं, तो उससे आपकी जो विचारधारा है, वो और पक्की होती है। अब आप सिर्फ़ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि अब आप लिख भी रहे हैं और लिखेंगे तभी जाकर आप आगे भी और भी अच्छे से बोल पाएँगे क्योंकि आप लिखते हैं, फिर उसको आप पढ़ेंगे आपने क्या लिखा है। तो इससे आपको और मदद मिलती है ये समझने में कि हमें और क्या चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, कितना बेहतर लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कोई सेवा कम्युनिटी आए हाँ जी, सेवा कम्युनिटी बताएँ क्या कहना चाहते हाँ, हैं? जी। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, बताइए। हाँ, आपका चैनल मैंने कई बार देखा था। पहले तो मुझे भी ये ब्राह्मणवाद में थोड़ा लगाव था, लेकिन समझ में हुँ, नहीं हुँ। आता था कि ये जाति-पात आई कहाँ से? लेकिन हुँ, आपके हुँ। चैनल काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो धीरे-धीरे होती चली गई और काफ़ी सब समझ में आया कि ये बहुत बाद में आया है, बुद्धिज़्म हुँ, पुराना हुँ। है। हुँ। और आपके चैनल के माध्यम से इनकी किताबें में जो ये झूठ बोलते हैं, ये सब चीज़ें हुँ, भी जो हुँ। आप लोग वहाँ कुछ लिखा है और ये बताते कुछ हैं। हाँ, तो हाँ, इससे शुरू से आदत है हाँ, इनकी। हाँ। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई और आपके पूरे चैनल टीम को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं भी दरअसल इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़ था, इतिहास पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वैदिक पुराना था, फिर बौद्ध और जैन का पतन दिखाता है, फिर वैदिक का कहीं पतन-वतन दिखाता नहीं और ये खत्म हो गया था तो फिर कहाँ से आ गया? तो काफ़ी समस्या होती थी समझने में कि आखिर दिक्कत कहाँ और इनके भगवान जो है केवल कुछ एक ही वर्ड को ज़्यादा ही महत्व दे रहे थे। तो हुँ, इससे भी हुँ। बड़ी समस्या
चर्चा हो रही थी, मैं ओबीसी से आता हूँ, तो हुँ। वो किसान हैं, तो बड़ी ये सब देखकर मैं भी बड़ा विचलित हुआ था और आस-पास जो भी हमारे गाँव में है, जैसे कर्मकांड करना हुआ, कोई मर गया हो तो वहाँ भी ब्राह्मण आता है, जो माँगता है, हुँ। वो और देना लाश के पड़ता है। ऊपर से पैसा उठाता है। हाँ, वही तो। और इतना हुँ, मतलब हुँ। कि गज़ब के ये सब चीज़ें बनी हैं, तो वो सब देखा तो मैंने सोचा कि भाई हम लोग का ही परंपरा है, चला आ रहा होगा। लेकिन हुँ, कुछ हुँ। है, अब जैसे कुछ चैनल है जिसमें जब सच्चाई आप लोगों ने उनकी जो कहते हैं कि मेरा ग्रंथ बहुत पवित्र है, बिल्कुल बेदाग है, तो जब उन ग्रंथों की लाइनें आप लोगों ने पढ़ी और वास्तव में जो लाइनें लिखी गई हैं, वो काफ़ी हुँ, हुँ। जो एक होता है ना सामान्य सी बात है कि लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं वो अलग हैं और जबकि जो किताबों में लिखा है वो बिल्कुल अलग है। वो तो कोई भी हुँ, जब पढ़ेगा उसे तो गुस्सा हो जाएगा, बिल्कुल भी गुस्सा हो जाएगा। कहीं भी इन्होंने हुँ। केवल ब्राह्मण समाज को छोड़ दिया जाए, तो इन्होंने किसी भी जाति के लिए अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है। और हुँ, हुँ। इतना कुछ चीज़ें में तो इतनी गिरी हुई हरकत मुझे लगता है जो भारत के विकास में सबसे बड़ा जो बाधा आज भी है, ये ब्राह्मणवाद ही हुँ। है। यही है। प्राचीन हुँ, हाँ, प्राचीन काल से मतलब कि एक तरह से लोग क जो होते हैं ना कि आर्थिक रूप से अगर आप गरीब है कोई समाज आपका, तो उसको आप मुख्य धारा में ला सकते हो, वो आर्थिक स्थिति हुँ, दूर हुँ, करके। लेकिन तो ये जो हुँ, जातिगत में बाँध दिए हैं ना, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप हर जगह देख लो यूनिवर्सिटी हो, आपका विद्यालय हो, यहाँ तक कि प्राइमरी विद्यालयों में कहीं-कहीं आपको सुनने को मिल जाता है कि दलित महिला खाना बनाई है, हम नहीं खाएँगे। ये सब जो हुँ, हुँ, हुँ। है इसके द्वारा इतना ज़्यादा समाज में जकड़ लिया है कि बहुत मुश्किल है इससे तो निकाल पाना। लेकिन हाँ आप लोगों के प्रयास से कुछ चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं कि लोग बाद में आए थे देश में हमारे और बाद में ये सब पाखंड ये सब फैलाना शुरू कर दिए। तो हुँ, ये सब हुँ। ग्रंथ भी बहुत बाद में लिखे गए हैं। तो इससे काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई। इसके लिए हम लोग को भी बहुत जो सहायता ख़ैर बिना यूट्यूब के तो मुझे लगता है टीवी पर तो मिलता भी नहीं। टीवी पे तो वही रामायण महाभारत नहीं, चलाते नहीं थे टीवी सब। पर तो ये आने ही नहीं देंगे ना, टीवी पर तो हाँ, प्रसारित ही कुछ नहीं होने देंगे ये। रामायण ये महाभारत दिखा चाहते देते ना, थे। तो हाँ, दूरदर्शन पे साइंटिफिक कार्यक्रम करवा सकते थे। हाँ, अंधविश्वास, बिल्कुल, पाखंड बिल्कुल। से दूर चीज़ें दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट तो कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। हाँ, इनका तो एम ही था, चाहे कोई भी हाँ, गवर्नमेंट रही बिल्कुल। हो, इन सबका एम कभी भी नहीं था कि भारतीय हाँ, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, डेवलप हो। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि आज भी नहीं चाहते। मतलब चलो जो पुराने हुँ, ज़माने में हुँ, हो हुँ। गया, लेकिन अभी इनकी मेन गलगोटिया गलगोटिया वाले में क्या किए? चाइना का कुत्ता लाके दिखा दिए। अभी और तक झूठ बोलना बुद्ध की नहीं है। चीज़ें अभी तक बुद्ध बोधिसत्वों की मूर्तियों को श्रृंगार करके देवी-देवता प्रचार करते थे। बुद्ध हाँ विहार जी, को हाँ जी। मंदिर बना-बना के प्रचार कर रहे थे। तो सब भारत में जो है मीडिया हाँ जी। चुपचाप है, यहाँ के लोग सब चुपचाप है, इतिहासकार सब मुँह सील के बैठा हुआ है, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ पे हाँ, इन्होंने सोचा ना कि जैसे यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ला भैया वहाँ भी सबको बेवकूफ़ बना देंगे। तो इन्होंने हाँ, चाइना का कुत्ता खरीद के बताइए रोबोट खरीद के और दिखा दिया वो तो इंटरनेशनल मीडिया थी। तुरंत ऊपर से नीचे उनके ऊपर के ऊपर उतार दी। ये बताइए इनकी हाँ। मिनिस्ट्री तक जो है लिख रही है, उसकी प्रशंसा कर रही है रोबोट कुत्ते की और उसके बाद से नीचे वो ट्रोल करते हैं, कमेंट डिलीट कर के भागे हैं ये लोग। आप सोचिए कि मतलब कोई डर भी इनको नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अभी पकड़ लें तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। मतलब मुँह पूरे आप सरेआम सीना तान के झूठ बोल रहे थे। मतलब आप ये देखिए कि कहाँ वर्ल्ड ऑफ पीस में बुद्धिस्ट लोग नॉर्मल जो कुत्ता होता है, आलू का, उसको लेके घूमे और पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाया। इनके पास प्रसिद्धि पाने के लिए भी कॉपी हर चीज़ ये कुछ से क कभी हाँ, कुछ बना ही नहीं सकते। बना ही नहीं हाँ, सकते दूसरे ये। का चीज़, दूसरे का चीज़। दूसरे का उठाओ, अपना दिखा दो भाई साहब, मुहर लगा के मेरा है। पकड़ में तुरंत आ जाते हैं। हुँ, अब जो आप लोगों के चैनल से जो स्पष्टीकरण आ रहा है कि हमारा जो धर्म है, वो बौद्ध धर्म असली था और उसको इन्होंने हुँ, हुँ, बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब बड़े हुँ, हुँ, अफ़सोस होता है कि बताओ, ये सब हमारे ही चीज़ों को ख़त्म कर डाले और
सोचिए और इसमें मुझे लगता है कि ये जो आपका 1000 जैसे आप लोग बताते हैं 1000 साल का, इसमें ज़्यादा हुँ, इन्होंने हुँ। हम लोग का नाम किया। मुगलों के सहा जो भी हो, मुगल के सहारे या फिर हुँ, जो भी हुँ, हुँ। चल रहा हो, उनके सहारे इन्होंने सबसे ज़्यादा जातिवादी किताबें कितने भी कवियों को देख लो। यहाँ तक कि हुँ। आप इन किताबों में कबीर की वाणी को, रैदास की वाणी को ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि हुँ, उनका हुँ, हुँ। तो भेदभाव वाला जो है दोहे नहीं है, किसी जाति को लेकर। लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती तुलसीदास को डाला है, ताकि दिमाग नहीं, में नहीं सबके बने। इनको वो डाला कौन है? एक शुक्ला था, रामचंद्र शुक्ला। जी तो हाँ, जी ये हाँ, जो जी हाँ, जी शुक्ला था ना, उसी को दिया गया था सिलेबस डिज़ाइन करने के अंग्रेज़ों के समय में ही। वो सोचिए हाँ, जी हाँ, जी। 1878 या 1800 80-90 के करीब में बुद्धिज़्म का जो किताब था, जो एक एडविन आर्नोल्ड ने लिखा था अ, हाँ जी। लाइट ऑफ एशिया, उसका अनुवाद किया था बुद्ध चरित्र के रूप में। समझ हाँ, रहे हैं ना? और उस हाँ, समय हिंदी भाषा नहीं थी कि हिंदी में वो अनुवाद करता, मतलब डेवलप नहीं हुँ, थी गद्य में। तो हाँ, उसने हाँ, क्या बिल्कुल। किया, उसमें अवधी वगैरह किसमें किया था, वज्र में जिसमें किया। तो आप देखिए उसी ने डिज़ाइन किया, उसने क्या बताया कि तुलसीदास तो सबसे बढ़िया कवि हैं और कबीर जी को हाँ, और रविदास जी को, इन लोगों को सांप्रदायिक बता दिया। समझ रहे हैं? हाँ, बताइए, हाँ, तो जबकि आप ये उसको ये दोनों जहाँ भी न्यायिक चरित्र इस सब में नहीं ना है। अपनी गलत चीज़ को कोई सही बताता है और दूसरे की न्यायिक बात को सांप्रदायिक बताता है। ये इन लोगों का और इतिहास है। बिल्कुल और न्यायिक चरित्र नहीं सबसे है इन सब में। बड़ा है हुँ, हुँ। कि इनको शर्म भी नहीं आती कि अगर मैं मतलब झूठ आप दिखा भी दो तब भी शर्म नहीं आती इन्हें कि देखो भाई हाँ, यहाँ पर हाँ, हमने दिखा उसको जस्टिफ़ाई करने लगेगा। मतलब गोबर जो हाँ, है ना, गोबर को उठा के कहेगा, "अच्छा, अच्छा ये गोबर थोड़े है, ये देखिए ना ये तो गुलाब जामुन है। ग से गोबर, ग से गुलाब जामुन, आप इसको गुलाब जामुन समझ के खाइए।" मतलब ये इतने धूर्त प्रजाति हैं, इस तरह के ये गिरे हुए लोग हैं कि ये गोबर भी खिलवाते हैं लोगों को। समझ रहे हैं बिल्कुल, ना? बिल्कुल। हाँ, अब मैं ठीक जैसे है। मैं बता रहा हूँ, तो अच्छा, थोड़ा-सा बोलिए। एक ये बात कि हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटियों में मैं पढ़ता था, तो मैं देखता था कि जैसे जो ब्राह्मण और एक ठाकुर बिरादरी होती है, हुँ, तो हुँ। वो बिरादरियाँ किसी को जैसे ज़्यादातर एससी ओबीसी वाले किसी बंदे को टारगेट करती थी और हुँ, उसे हुँ। इसी बहाने पीट देती थी। मैंने खुद हुँ। अपनी आँखों से देखा है और ख़ासकर एससी वाले बच्चे उनके ज़्यादा मतलब टारगेट पे रहते थे। अब उनके हुँ, दिमाग में हुँ। कहाँ से कौन भरा था या फिर इनके घर से ही ये सब शिक्षा इनको दे दी जा रही है। अब मुझे नहीं, एक प्रोफ़ेसर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं विद्यालय का भी नाम नहीं लूँगा। वो हुँ, हुँ। एक बच्चा फ़ेल हो गया, एससी का था। तो वो जब फ़ेल हो गया तो फिर उसको मतलब दोबारा परीक्षा दिया, एक होता है बैक पेपर डालने का। तो हुँ, उसमें हुँ। भी फिर से वो टीचर वो ब्राह्मण था तो फ़ेल कर दिया। जब वो बच्चा जाने लगा, हम लोग पूछे कि भाई इतना तो लिखे हो, सी कॉपी भरे हो, क्यों फ़ेल कर दिए? तो हुँ, हुँ। वो बताया कि बताइए इन्हीं का साइन है, ये कह रहे हैं कि बाहर का कोई टीचर चेक किया है। हुँ। तो एक बार मैंने कहा कि उसको जाकर अपने कमरे में, चेंबर में एक बार बात कर लेना, तो देखो कुछ हो सकता है तो। तो वो गया तो सीधा बोल दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता भाई, फेल तो फेल। लेकिन जब जाने लगा वो अपने घर को, तो अ, वो जब दूसरे ज़िले का था, मैं दूसरे ज़िले का, तो जब वहाँ से वो जाने लगा अपने घर को, तो उससे पूछा वो जो ब्राह्मण टीचर था कि किस जाति से हो तुम? तो उसने बताया भाई कि हुँ। मैं एससी से हूँ। तो फिर मुँह फेर क्यों चल दिया? तो ये घटना मुझे, मैंने फ़ोन किया हुँ। था, तो मैंने कहा बताओ जब ये सब मतलब कि कहीं भी ऐसा करने से बाज भी नहीं आते। नहीं आते हैं। इनके हाँ, डीएनए में कूट-कूट के भरा है ना, इन लोगों और के ये रियल संस्कार बन गया है ये। हुँ। मैं कोई ये बना के नहीं बता रहा हूँ, मेरी आँखों के सामने एक घटा है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता हुँ, हुँ, प्रोफ़ेसर का भी, यहाँ तक हुँ। कि मैं अपना भी नाम कोई नहीं कोई लूँगा, बात नहीं है, कोई बात नहीं है। क्योंकि को हम लोग जानेंगे तो जानते कहेंगे हैं ना। नहीं, नहीं वो हाँ, हम लोग जानते हैं ना, इन लोगों की हकीकत जानते हैं। आप बस घटना वो बता रहे हैं, वो बाकी हम लोग सब जानते हैं इन लोगों की हकीकत, है ना? तो हुँ। वही मैं मुझे बहुत आघात लगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जो कि अब भाई सत्ता भी इन्हीं के हाथ में है। बड़ी समस्या हो हुँ, रही है कि हुँ, अब परिवर्तन हो तो हो कैसे? अब हुँ। जो भी यूज़
आया था उसमें भी इनका जो भी तांडव था आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन हुँ, मुझे हुँ। खुशी है कि आप लोग कुछ चैनल हैं जो काफ़ी जो भारतीय जनता है, जो मूल निवासी हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनका इतिहास आप ही लोग बता रहे हैं, नहीं तो उन्हें इतिहास तो पता ही नहीं, इनके बारे में तो कुछ लिखा भी नहीं है उनके बारे में कि कुछ वो जान सकें। इनकी किताबों में तो केवल निम्न, नीच यही सब लिखा है कि वो है। जबकि हुँ, हुँ। आप माध्यम से उनको हकीकत पता चलती है कि हम लोग प्राचीन में क्या थे, कैसे रह रहे थे और हमारा समाज क्या था, हमारा धर्म क्या था। ये सब चीज़ें आप लोगों से स्पष्ट हो जा रही हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, हुँ। चलिए आपसे जी, आपसे बात जी। करके अच्छा ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत-बहुत ठीक है। ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेत्रा कमल आए हैं। हाँ जी, नेत्रा कमल जी, बताइए। नमो बुद्धाय सर जी। जय हाँ, हाँ, भीम सर नमो जी। बुद्धाय जी। हाँ जी, जय भीम। जी, जी सर बताइए। जी, मैंने आपकी आपके जो चैनल की वीडियो है वो मैं करीबन 2 ढाई साल से देख रहा हूँ। और आप ओके। और आपके वीडियो से मुझे बहुत सारी चीजें पता लगी है और प्रभावित भी हुआ हूँ। हुँ, तो हुँ। इसके लिए मैं ओके। आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपकी वजह से बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई है। तो मैं आपका हुँ, हुँ। आभारी रहूंगा। अम, मेरे और कुछ डाउट्स थे मेरे मेरे मन में, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि आपने बताया और मुझे पता भी लगा कि जैसे कि पाली से ही संस्कृत साउंड किसकी चली गई? आपकी चली गई? साथियों, स्पीकर की आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। सीकर सीकर की साउंड नहीं आ रही है ना? सीकर जी, आपकी साउंड ना चली गई है। आप ऐसा कीजिए कि आप संडे को जुड़ जाइएगा। संडे को रैशनल वर्ल्ड पे जुड़ के वहाँ पे अपनी बात रखिएगा 7:30 ऑनवर्ड्स पे। आपकी यहाँ पे ना साउंड अभी नहीं आ रही है। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये प्रेमथिष्ट जुड़े हैं। हाँ जी, हाँ, हेलो। प्रेमथिष्ट बताएँ क्या कहना हेलो चाहते सर। हैं? हेलो सर, नमो बुद्धाय। हाँ जी, नमो बुद्धाय। जी, बताइए। हाँ, तो सर मतलब मैं आपसे पहले भी मतलब मिल चुका हूँ 2 महीना पहले, आपको अगर अच्छा याद होगा जी, तो। हाँ, तो मैंने ना ओके। वो आप आपसे जुड़े कहा थे था ना। 2 महीने पहले? हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है, बोलिए, बोलिए। तो विषय था कि मैंने तो एक जन से मतलब उस हिंदू से मैंने डिबेट किया था। वो मतलब कह रहा था कि साइंस जो है किसी चीज़ को मतलब अगर ये साइंटिस्ट कल कह देता है तो उसके कुछ दिन के बाद दूसरा साइंटिस्ट भी आके जो कह दिया। ऐसे तो मतलब आपने कहा था कि नहीं माना जाता। जो साइंटिस्ट मतलब प्रमाण देता है उसका ही हम बात मानेंगे, वही ना? हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था। तो एक मेरा इसमें ये था मतलब एक डाउट था, मैं बोलूँ क्या आपको? हाँ, बोलिए। तो अगर कोई साइंटिस्ट प्रमाण कर भी रहा है तब भी अगर उसका ऑपोजिट भी कोई अगर प्रमाण कर दिया तो? नहीं, अपोजिट प्रमाण नहीं होता है ना, जो ट्रुथ होता है ना, वो एक ही होता है। ट्रुथ मल्टीपल नहीं होता है। ट्रुथ मल्टीपल होगा भी ना, तो उसके अपने अलग मॉडल्स होंगे। जैसे कहने का मतलब है ये है कि जैसे आप किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हो, हुँ, एक्सप्लेनेशन हुँ। कर रहे हो, तो आप ना उसकी हाँ, 2-3 तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। हो हाँ। सकता है कि आपको डेस्टिनेशन जो है, वो तो फिक्स रहेगा। आप उसके पहुँचने के तरीके अलग-अलग बदल के आ रहा पहुँच है वो। सकते हो। हाँ, हाँ। तो आपके तरीके हुँ, अलग हो सकते हैं, व्याख्याएँ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो तो सेम रहेगा। हाँ, अगर तो इसका किसी को मतलब कोई हाँ, बोल हाँ। रहा है ना कि प्रूफ कर देगा, तो हाँ, प्रूफ हाँ। क्या कर देगा भई आप जो साइंस है उसकी सबसे बड़ी देन है टेक्नोलॉजी। हुँ, भाई साइंस जो है उसकी क्या देन है? टेक्नोलॉजी। तो हुँ, साइंस सही था इसीलिए टेक्नोलॉजी दिया। बाकी हुँ, कोई अगर सही है तो वो टेक्नोलॉजी देगा उसके सिद्धांत पर, दूसरा कोई भी चल के देगा। लेकिन अगर वो नहीं हुँ, दे पा रहा है, नहीं बना पा रहा है यानी कि उसमें कुछ बेसिक फ़ॉल्ट है। वो सिर्फ़ जो है गोबर खा रहा है, मूत्र पी रहा है और गपोड़े हाँ, हाँक रहा है लोगों के बीच में, कर कुछ नहीं रहा है क्योंकि उससे रिज़ल्ट नहीं हुँ, दे पा रहा है ना वो। साइंस हुँ। ने और रिज़ल्ट दिया है।
हाँ, हाँ। हुँ। तो वही वो मतलब कहना चाह रहा था कि आज हमें रामायण फेक लग रहा है, तो कल होके रियल लगे, वही वो कहना चाह रहा था। नहीं, नहीं, लगे का मतलब क्या हाँ, हाँ। होता है? आज फेक लग रहा है कल भई यहाँ पे रिज़ल्ट की बात हो रही है ना, व्याख्या की थोड़ी बात हो रही है। आप हुँ, कहोगे कि आज हमको स्पाइडरमैन गलत लग रहा है, कल को सही हाँ, लगे, कल को ये लगे, तो ये तो आज भी अवेलेबल है, कुछ मूर्खों को आज भी सही लगता है। आज भी हुँ, आप देखो एक एक शक्तिमान आता था, एक सीरियल आता हुँ, था भारत में। भारत का इतना हाँ, कोई हम इतने पिछड़े लोग हैं भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि शक्तिमान जैसी सी और डी ग्रेड की जो सीरियल्स थी, उसको भी लोग बड़े हुँ, चाव से ए ग्रेड की तरह देखते थे कि भाई एकदम टॉप लेवल का, नॉच लेवल का है, हैं? उसको भी देख-देख के लड़के छत से कूद जा रहे थे, तो कई हुँ, एफआईआर दर्ज हुई। कि भाई साहब हाँ, हाँ, ये उसको देख के लोग शक्तिमान ही बन जा रहे हैं। तो मूर्खों की कमी थोड़े ही है। नादान अब कह रहे हैं कि नहीं नादान बच्चे थे। अरे तो नादान बच्चे थे तो जिसको जो चीज़ को कार्टून को इमेजिनेशन को जो सही मान रहा है वो बड़ा ही व्यक्ति है तो नादान ही है, बेवकूफ़ी है। बताइए, हुँ, हुँ। बोलिए? हेलो। तो ये हाँ, हाँ। किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है बल्कि यहाँ पे सारे चीज़ मायने रखता है ना आपने रिज़ल्ट क्या दिया। आप बना के दिखाओ, अब स टेक्नोलॉज़ी हाँ, अगर आप सही हो, कोई भी चीज़ खाली कह देना कि ये है इससे चीज़ वो डिसाइड करेंगे। जो आदमी जिसके घर में साइंस और टेक्नोलॉज़ी की चीज़ें निकाल दी जाए, जो ज़्यादा कूद रहा हो ना साइंस पे, कि अरे साइंस ये है, वो है, उसे कहें कि एक काम कर भई, ये सब कहानियाँ ना सुना, तू बस हमको ना हुँ, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल जो है अपने घर से साइंस एंड टेक्नोलॉज़ी की हर एक चीज़ निकाल दे। सबसे पहले तो तू बिजली काट ले अपने घर की। तेरे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज़ हैं, बैटरीज़ हैं, जो सेल्फ इस्तेमाल होती है, पहले वो सबको काट के निकाल। इंटरनेट हुँ, निकाल, फ़ोन, टीवी जितनी भी चीज़ें हैं साइंस से रिलेटेड सबको तू निकाल दे। तू पहले बिना साइंस के तू जी के हमको दिखा दे, फिर तू आप गाना गई हो। अगर नहीं कर हुँ, सकता हुँ। तो ज्ञान मत दे हमको। सीधे-सीधे मुँह पर तड़ाक हाँ, हाँ। एकदम बिल्कुल, इसमें कुछ भी सोच नहीं है। बताइए हाँ, हाँ, जो तो व्यक्ति साइंस की खा रहा है नमक, साइंस हुँ, की नमक खा के और साइंस हुँ, को ही गाली दे रहा है, उससे बड़ा नमक हराम कौन होगा? वही हुँ? तो नहीं मतलब भई साइंस तो नास्तिक लोग जो हाँ, हैं देखिए नास्तिक लोग जो हैं वो तो धर्म का कभी नहीं खाते। हाँ, भई विदेश में जितने भी साइंटिस्ट हैं पाश्चात्य के, वो तो हुँ, विदेश में जन्मे हैं, उनका तो यहाँ के धर्मों से नाता नहीं था, वो तो कभी नहीं खाए इन धार्मिकों के। हुँ, ठीक है? वो तो अपना हुँ, हुँ, खोज किए हैं। तो लेकिन इनका काम क्या है, जितने भी धार्मिक ईश्वर अल्लाह गॉड वाले हैं, सब खाते हैं नास्तिकों की। मतलब जो एथिस्ट हैं, जो भी साइंटिफिक जो थिंकिंग खाएँगे उसकी और फिर हगेंगे हुँ, उसके खिलाफ। हाँ। समझ हाँ, रहे हैं तो ना? वही मतलब हाँ, हाँ, वो मतलब कहा था हुँ, कि साइंस तो जो है वो तो अंतिम प्रमाण नहीं है। तो हुँ। ये मतलब साइंस जो है तो चेंज होती रहता है, मतलब वो वही वो मतलब डिसाइड कह रहा था। कौन था वो? सुप्रीम कोर्ट का जज है कि साइंटिस्टों का हाँ, हेड है? कौन है जो वो डिसाइड करेगा कि साइंस जो है वो अ, उम, अंतिम सत्य नहीं है कि नहीं है? वो कौन है? मतलब क्या एबिलिटी है? हुँ, किस एबिलिटी के दम पर वो डिसाइड कर पा रहा है? हाँ, लेकिन इसका तो आंसर होगा कि साइंस ये नहीं कहता कि ये अंतिम प्रमाण है, मतलब ये कहता है कि अब तक का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। देखें साइंस जो है ना आप हाँ, हाँ। एक तो होती है लॉ, समझ रहे हैं ना? हुँ, लॉ हुँ, हुँ, होती है और एक होती है साइंटिफिक थियरी। लॉ क्या होती है? लॉ लॉ वो चीज़ है जब आप किसी भी चीज़ को जो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ में जो चली जाती है। जैसे हुँ, हुँ, न्यूटन्स लॉ, मैक्सवेल लॉ हाँ, ये हमेशा ही सत्य हैं। हुँ, आप विभिन्न कंडीशन डिफरेंट कंडीशन में भी आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हैं? वो सत्य पाई जा रही हैं। वो नियमों पर काम कर रही हैं, उनको आपने लॉ बना दिया। थियरी हाँ, क्या होती है? थियरी एक्सप्लेनेशन है, जो लॉ है उनका एक्सप्लेनेशन है या थियरी हुँ, किसी भी चीज़ का, किसी मॉडल का, किसी चीज़ को कांसेप्ट को आप समझ रहे हो, तो उनकी तरह-तरह की साइंटिफिक थियरी आती है। अब वो क्या है ना कि जिस जिस चीज़ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। जो उसमें से बेहतर होता है, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट जो साइंटिफिक उसको हम मानते हैं, उस पर भी काम कर रहे होते हैं। तो वो हुँ, थियरीज़ में आती हैं। अब थियरीज़ में क्या होता है कि अब एग्ज़ैक्टली हम लॉ की तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बेस्ट व्याख्या है। उसमें गुंजाइश है आपकी कि फ्यूचर में हुँ, और कुछ उसमें चीज़ें जुड़ सकती हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये लोग क्या हुँ, करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ना इनके पास साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ना इनके पास लॉ है। हाँ, इनके पास है अनपढ़ गँवारों की लिखी हुई मूर्खतापूर्ण, हास्यपूर्ण बातें, जो बिल्कुल ही असाइंटिफिक है, अतार्किक हाँ, है तो और और उसमें कहा इन्हीं था कि चीज़ों को लेके
और ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को, लॉज़ को, साइंस को चैलेंज करने चले जाते हैं। समझ हाँ, रहे हैं ना? जिनको खुद के हाँ, हाँ, मतलब आप वो कहावत है ना, जो डायपर पहनता है, जिसको अपने धुलने नहीं आता है, जो खुद से साफ नहीं कर सकता हाँ, अपना, वो आ रहा है ज्ञान देने के लिए कि कैसे धोएँ। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। तो हाँ। मतलब और उसने ये कहा था कि मतलब भगवान तो कुछ भी कर सकता है, तो उसमें तुम्हारा क्या ये। हाँ, हाँ, भाई मुँह मुँह खोला, शब्द गपोड़ दिए, बस हो गया। सब चीज़ कर दिया भाई साहब उसने। भगवान तो हाँ, सब चीज़ कर सकता है। भारत में प्रतिदिन 90 रेप हो रहे हैं, 87 रेप हो रहे हैं, भगवान तो सब चीज़ करवा सकता है भाई साहब, 87-87 रेपे करवा रहा है। पूछे नहीं कि ये जो 87 रेप पर डे हो रहा है, एनसीआरबी डेटा का भारत में बता रहा है, तो क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है क्या वो बैठ के? क्या करवा रहा है? कुछ भी कर नहीं, सकता है मतलब? हाँ, हाँ। क्या कुछ भी कर तो सकता है? हाँ, हाँ। हुँ, तो मतलब उसके बाद हुआ कि मैंने कहा कि साइंस तो यहाँ पे गया, लॉजिक भी यहाँ पे गया, तो मतलब हमने अपने हुँ, शास्त्रों को अंतिम प्रमाण माना है। उसने मतलब कहा। हुँ। पूछे नहीं कि कितना पढ़ाई किए थे सब? जो इनके ना, वो शास्त्र कम से लिखे कम हैं, 25 साल का कितना होगा। पढ़ाई किए हैं? वो कम हाँ, से कम तो 25 साल का इसी से होगा। सोच लीजिए ना, वो खुद ही अनपढ़ होगा, खुद ही अब मैं बता रहा हूँ, न कि आज तक न कोई अच्छी-सी डिग्री ले सका होगा, ना किसी में टॉप कर पाया होगा, ना खुद ही कोई उपलब्धि ले पाया होगा। यही लोग आ हाँ, और जाते हैं उसने। अनपढ़ गँवारों को हाँ, हाँ। गपोड़े तौलने के लिए, ठीक अच्छा, है? आप मेरे को बताइए ओके, हाँ, हाँ। हाँ, सुनिए ना, बोलिए। मतलब और 2-3 क्वेश्चन बस, और मतलब 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना? और हुँ, मतलब उसने कहा कि अंतिम प्रमाण हमें माना है, तो मैंने कहा कि देखो भाई, ठीक है, तुम तो इस चीज़ को अंतिम प्रमाण मान रहे हो, लेकिन दूसरा जो मुस्लिम है, बौद्ध है, हुँ, जैन है, क्रिश्चियन है, वो सब तो इसको नहीं मानेंगे, उसका तो अपना अलग ही है। तो फिर जानते हैं उसने कहा क्या? हुँ। बताओ, उसने कहा कि जो है मतलब हिंदू धर्म जो है सबसे पुराना था, उसको कॉपी करके सारा आप धर्म बना आप है। उससे आप उससे कहिए कि तुम्हारे ना 15 लाख रुपए जुमला नहीं, समझ रहे ना? जुमला नहीं है। 15 लाख रुपए जो हैं सुरक्षित रखे गए हैं नास्तिकों हुँ, के द्वारा। और एक हाँ, चैनल हाँ। है रैशनल वर्ल्ड, वहाँ पे तुम हुँ, 7:30 में संडे, ट्यूसडे, थर्सडे को 7:30 ऑनवर्ड्स लाइव चैट में पिन किया रहता है लिंक, क्लिक करना, जुड़ हाँ, हाँ। जाना और जुड़ के ये जो जितना भी जो गपोड़ हाँक रहे हो इसको सत्यापित करना और सत्यापित हुँ, हुँ, करते ही उसी के उसी दिन तुमको क्रेडिट हो जाएँगे पैसे। नास्तिक लोग देंगे तुम्हें, हुँ, ठीक है ना? उसे हुँ, कहिए, आपसे बैठ के हुँ, इंडिविजुअल गपोड़े तौल लेता है, यहाँ पे बैठेगा हुँ, हमारे साथ बात करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा ना भई, इतना बड़ा एक्सपर्टीज़ है, इतना बड़ा ज्ञान लेके घूम रहा हुँ, है। दुनिया कब से उसके हाँ, ज्ञान की भूखी है, उस ज्ञान को पाने के लिए और उसके लिए बाकायदे पारितोषिक भी दिया जा रहा है, नास्तिकों ने इनाम रखा हुआ है। आजा भैया और हम तो जुमला भी नहीं है, बाद में कह देंगे नहीं, नहीं जुमला था जी। तो हुँ, दिया जाएगा बाकायदे उसको। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बताएँ कहाँ अंधेरे में घूम रहा है, इधर-उधर भटक रहा है। हाँ, हाँ, उसको भेजिए जल्दी, हुँ, ठीक है? ओके। हुँ, हाँ, ठीक है, थैंक्स। हाँ, ओके, चलिए। यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है और फिर यहाँ पे सोमेश्वर दयानोरंग जी लिखते हैं नरेंद्र व्यास मुर्दाबाद हैज़ सीजीएचसी। अच्छा ये क्या माजरा आ गया? नरेंद्र व्यास मुर्दाबाद, कुछ कांड कर दिया क्या इसने? और रिइन्कार्नेशन यहाँ लिखते हैं आज राम सेतु का सबूत नहीं है, बाद में सबूत बन जाएगा। हाँ, ये कपोड़े हैं ना। ड हनुमान का डिटैचेबल पुष्ट वो लगा दिए, पूँछ लगा दिया, एक आया था डिबेट करने, कह रहा वो डिटैचेबल था, हैं? और रिइन्कार्नेशन यहाँ लिखा है आप पत्थर लेने झुकते ही हैं और कुत्ते किकियाते हुए भागने लगता है। बस ऐसा ही कुछ हुआ है यूजीसी मामले में। हुँ। और फिर इसके बाद शम जर्नी लिखते हैं, जय भीम सर आपकी स्ट्रीम से स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर डालना चाहता हूँ सोशल मीडिया पे। अच्छा जी। तो आप लोगों के पास तो वो लिंक है, लिंक भी डाला कीजिए कि डिटेल्स के लिए यहाँ पे आप लोग देखिए इस चीज़ को। चलें मेरे ख़्याल से आज तो समय हो गया है और जो भी साथी जुड़कर बात करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास अ, ये नेत्रा कमल जी को जोड़ा था क्या मैंने? हाँ जी, नेत्रा कमल जी। नमो बुद्धाय सर हाँ, हाँ, नमो बुद्धाय जी। जी। आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, हाँ। सॉरी, तब मेरा इंटरनेट
एक्चुअली मेरे और एक प्रश्न ये था कि जैसे कि ब्राह्मणवाद बोलते हैं कि हम हमारे वेदों से ज्योतिष शास्त्र जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी आया है, तो हम से ही कॉपी किया। हेलो, आवाज आ रही है सर जी? आपकी साउंड ना कट जा रही है बीच-बीच में। आप ऐसा कीजिए, आप ना रेशनल वर्ल्ड पे अच्छा, 731 मैं वाट्स पे जुड़ के अब वहाँ पे पूछिएगा, वहाँ मैं डिटेल से बताऊँगा और थोड़ा-सा बेहतर नेटवर्क के साथ आइएगा। अभी आपका ना कट जा रहा है साउंड। हालाँकि आप कुछ ऐसा पूछ मेरी अभी रहे आ हैं रही है? कि ये बोलते हाँ, हालाँकि आप जो अभी आ पूछ रही है? रहे हैं हाँ, हाँ। कि वो वेदों से इन्होंने क्या कॉपी किया है, क्या नहीं किया है, तो ये तो 2 एस्ट्रोलॉजी, मिनट में एस्ट्रोलॉजी। ये जितने भी ये गपोड़बाज़ें हैं ना, इन गपोड़ियों को जी, आप सीधे हमारे चैनल पर ले आइए, कहिए कि आके वो साबित करें और साबित करेंगे और उनको इनाम मिलेगा, ठीक है ना? उनको जी, इनाम जी, जी। मिलेगा। हाँ, आप उनको जितने भी ये गपोड़ियाँ हैं क्योंकि अभी आप पूछेंगे, मैं खंडन करूँगा, कोई मतलब है नहीं। वो यहाँ पे आएँ, आके यहाँ पे साबित कर दें। हम लोग उनको इनाम किसी कारणवश लाइन कट गया। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक